हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आज के वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगले साल उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। तो उत्तराखंड में किसकी बनेगी सरकार और किसे मिल सकता है बहुमत। आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ आंकड़ों के बारे में भी बात करने वाले हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में किस तरह से किस पार्टी ने प्रदर्शन किया, उसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। और 70 सीटों का ओपिनियन पोल हम जानने वाले हैं। किस जिले से किस पार्टी को कितनी सीटें जा सकती हैं और किस तरह से आंकड़ा रह सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा एबीपी न्यूज के सी वोटर का सर्वे भी जारी हो चुका है। जी दोस्तों, उत्तराखंड का ताजा सर्वे एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे जारी हो चुका है। तो उसके हिसाब से किसकी सरकार बन रही है। क्या दोस्तों, अभी सितंबर महीने में जो सर्वे हुआ वो जारी हो चुका है। तो उसके बारे में भी बात करेंगे और हमारे ओपिनियन पोल के बारे में भी बात करेंगे और कुछ आंकड़ों के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, उत्तराखंड की बात करूं तो मौजूद वक्त में बीजेपी की सरकार है। और पिछले दो चुनाव की हम बात करूं, जैसे 2017 में किस तरह से आंकड़ा रहा था। आखिरी बार जो विधानसभा चुनाव हुए थे उत्तराखंड में 2017 में, उसमें आपको बता दूं कि 70 सीटों में से भाजपा को 57 सीटें गई थी, यानी कि अच्छी खासी सीटें भाजपा के खाते में गई थी। इसके अलावा मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस के खाते में मात्र 11 सीटें रही थी। इसके अलावा बीएसपी की बात करूं तो बीएसपी का यहाँ से खाता नहीं खुला था 2017 के विधानसभा चुनाव में। क्या दोस्तों, कुछ इस तरह से आंकड़े रहते 2017 में। इसके अलावा 2012 के बारे में भी बात कर लेते हैं। 70 में से कांग्रेस के खाते में 32 सीटें रही थी, जबकि भाजपा के खाते में 31 सीटें रही थी 2012 के विधानसभा चुनाव में। और बीएसपी के खाते में 3 सीटें रही थी। जी हाँ दोस्तों, पिछले दो विधानसभा चुनाव के आंकड़े कुछ इस प्रकार रहे थे। 2017 में बीजेपी को एक बड़ी जीत मिली थी उत्तराखंड में। लेकिन अब हम बात करेंगे 2022 के विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। अच्छा दोस्तों, पहले हम बात करेंगे एबीपी न्यूज के सी वोटर के सर्वे के बारे में। उसके बाद सभी जिलों की 70 सीटों के बारे में हम बात करने वाले। तो जो एबीपी न्यूज के सी वोटर का सर्वे सामने आ रहा है, अभी ताज़ा सर्वे, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। सी वोटर के सर्वे के अनुसार कांग्रेस के खाते में 70 में से 19 से 23 सीटों के बीच रह सकती हैं। इसके अलावा भाजपा के खाते में 44 से 48 सीटें रह सकती हैं। यानी कि सी वोटर के सर्वे के अनुसार एक बार फिर से उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी को 0 से 4 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा अदर के खाते में 0 से 2 सीटें रहने का अनुमान है। क्या दोस्तों, सी वोटर का सर्वे आपके सामने आ रहे हैं। सी वोटर के सर्वे के अनुसार भाजपा को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्या दोस्तों, उत्तराखंड में 70 सीटें हैं, तो जो बहुमत का आंकड़ा है वो 36 सीटें हैं। लेकिन सी वोटर के सर्वे के अनुसार भाजपा को 44 से 48 सीटें मिल सकती हैं। यानी कि भाजपा को उत्तराखंड में बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है सी वोटर के सर्वे के अनुसार। जय दोस्तों, सी वोटर के सर्वे पर आपकी क्या राय है। आपके हिसाब से ये सर्वे कितना सटीक साबित हो सकते हैं, हमें जरूर कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे ओपिनियन पोल की तरफ। जय दोस्तों, हमारे हिसाब से किस तरह से आंकड़े रह सकते हैं, हम एक अनुमान इस वीडियो में लगाने वाले हैं। उत्तराखंड के 13 जिलों की 70 सीटों के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, एक एक करके सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तराखंड के पहले जिले अल्मोड़ा की। यहाँ पर टोटल 6 सीटें हैं। 6 में से हमारे हिसाब से हम जो अनुमान लगा रहे हैं, बीजेपी को 2, कांग्रेस को 1 और अदर 0। कुछ इस प्रकार आंकड़े रह सकते हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते दोस्तों, बागेश्वर की 2 सीटें हैं, जो 2 की 2 इस बार बीजेपी के खाते में जा सकती है। 2017 में भी यहाँ से आपको बता दूं कि 2 की 2 सीटें बीजेपी को गई थी। और हमारे हिसाब से इस बार भी कुछ ऐसे आंकड़ा यहाँ रह सकता है और 2 की 2 सीटें बीजेपी यहाँ से ले जा सकती है। दोस्तों, चंबोली की 3 सीटों में से 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस, अदर 0। अच्छा दोस्तों, चंबोली में कुछ इस प्रकार रह सकता है, 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले जिले चंपावत की बात कर लेते हैं। चंपावत में 2 विधानसभा सीटें और हमारे अनुमान के मुताबिक 1-1 सीट दोनों पार्टियों के खाते में रह सकती है। 1 सीट बीजेपी, 1 सीट कांग्रेस, अदर 0। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देहरादून की बात कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, देहरादून में विधानसभा की टोटल 10 सीटें हैं। 10 में से हम एक अनुमान के मुताबिक 8 सीटें बीजेपी को जा सकती हैं, जबकि 2 सीटें कांग्रेस को जा सकती हैं। क्या दोस्तों, पिछली बार भी देहरादून में बीजेपी ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था और 10 में से 9 सीटें अपने नाम की थी। इस बार 2 सीटें कांग्रेस को जा सकती हैं, जबकि 8 सीटें बीजेपी को रह सकती हैं। चलिए दोस्तों, देहरादून का आंकड़ा कुछ इस प्रकार रह सकते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं हरिद्वार की। तो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें हरिद्वार में हैं, जो कि 11 विधानसभा सीटें। 11 में से हमारे हिसाब से 7 सीटें बीजेपी, जबकि 4 सीटें कांग्रेस, इसके अलावा अदर 0। क्या दोस्तों, हरिद्वार का आंकड़ा कुछ इस प्रकार रह सकते हैं। इसके अलावा नैनीताल की बात कर लेते हैं। क्या दोस्तों, नैनीताल में टोटल 6 विधानसभा सीटें, 6 में से बीजेपी को 4,
2 सीटें कांग्रेस को, अदर 0। इसके अलावा पौड़ी गढ़वाल की बात कर लेते हैं, जहां पर विधानसभा की 6 सीटें हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ भी 6 सीटों में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस, इसके अलावा अदर के खाते में 1 सीट रह सकती है। दोस्तों इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और अगले जिले टिहरी गढ़वाल की बात कर लेते हैं। जी दोस्तों, यहाँ भी विधानसभा की टोटल 6 सीटें और यहाँ का आंकड़ा भी कुछ इसी प्रकार रह सकता है हमारे हिसाब से। 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस, 1 पर अदर। अच्छा दोस्तों, पौड़ी गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल का आंकड़ा इसी प्रकार रह सकता है। 3-3 सीटें बीजेपी को जा सकती हैं, जबकि 2-2 सीटें कांग्रेस को रह सकती हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले जिले उत्तरकाशी की बात कर लेते हैं। उत्तरकाशी में हमारे हिसाब से यहाँ की सारी सीटें बीजेपी ले जा सकती है। दोस्तों 3 की 3 ही सीटें बीजेपी को रहेगी, बाकी किसी पार्टी का यहाँ से खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। आइए दोस्तों अगले जिले पिथौरागढ़ की बात कर लेते हैं, जहाँ पर टोटल 4 सीटें हैं। 4 में से हमारे अनुमान के मुताबिक 2 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस, अदर 0। कुछ इस प्रकार यहाँ का आंकड़ा रह सकता है। रुद्रप्रयाग की बात कर लेते हैं, जहाँ टोटल 2 सीटें हैं। 2 में से 2 की 2 बीजेपी को जा सकती हैं, बाकी 0। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो में और अगले जिले उधम सिंह नगर की बात कर लेते हैं, जहाँ टोटल विधानसभा की 9 सीटें हैं। 9 में से हमारे हिसाब से यहाँ पर बीजेपी को सबसे ज़्यादा 5 सीटें रह सकती हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 3, वहीं अदर के खाते में 1 सीट रहने का अनुमान है। दोस्तों 70 सीटों का अनुमान एक ओपिनियन पोल आपके सामने हमारे हिसाब से देख सकते हैं कि उत्तराखंड की 70 सीटों में से 44 सीटों पर बीजेपी, 20 सीटों पर कांग्रेस, 3 सीटों पर अदर। अच्छा दोस्तों, कुछ इस प्रकार आंकड़ा रह सकते हैं। एबीपी न्यूज़ के जो सी वोटर का सर्वे आ रहा है उसी में कुछ इसी प्रकार का आंकड़ा आपको नजर आ रहा था। अच्छा दोस्तों, आपको बता दूं कि हमारे हिसाब से भी इस बार बीजेपी को एक बार फिर से बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। 2017 में 57 सीटें जीतने वाली बीजेपी इस बार 44 सीटें ले जा सकती है, जबकि कांग्रेस के खाते में 20 सीटें रह सकती हैं। अदर जितनी भी पार्टियां हैं उनके खाते में 3 सीटें रहने का अनुमान है। दोस्तों इस ओपिनियन पोल पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर कमेंट कीजिएगा। आपके हिसाब से क्या उत्तराखंड में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी या इस बार कांग्रेस कर सकती है वापसी? क्या हो सकता है आपके अनुसार, हमें जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।